नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज इंटरनेट की ये 4th क्लास है। इससे पहले 1 से लेके 3rd क्लास तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो कवर कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था दोस्तों? ये वेब ब्राउज़र तक। ठीक, तो वेब ब्राउज़र को हमने पूरा कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन। तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इन सब से भर भर के क्वेश्चन आता है। किसी भी एग्ज़ाम्स में आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहीं से यहाँ से ज़रूर आते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सर्च इंजन। तो पहले हम देखते हैं कि सर्च इंजन हम किसको बोलते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। ठीक, तो सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूज़र की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोई भी हमें डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इंटरनेट में उसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स इंटर करते हैं। ठीक, तो कीवर्ड्स हम जैसे इनपुट करते हैं तो ये सर्च इंजन की मदद से उस जानकारी को इंटरनेट से ढूंढ के हमारे सामने क्या कर देता है? प्रेजेंट कर देता है। ठीक, तो ये काम किसका है? सर्च इंजन करता है। ठीक है दोस्तों, अब सर्च इंजन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो सर्च इंजन के जो मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रॉलर, ठीक, क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। ये मुख्यतः क्या है दोस्तों? 4 प्रकार हैं किसके? सर्च इंजन के। ठीक, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, पहला हम देखते हैं कि ये क्रॉलर सर्च इंजन को क्या बोलते हैं। ठीक ठीक, इसे वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। क्राउलर सर्च इंजन को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि क्राउलर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या? वेब स्पाइडर के नाम से। ठीक है, यह नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन है। ठीक, तो नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन है। ठीक, अब एग्जाम्पल में कुछ दिया है, जैसे आप रोज़ यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, आस्क। ये सब क्या है दोस्तों? ये सर्च इंजन है, लेकिन ये क्राउलर प्रकार के सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्टरीज सर्च इंजन। तो डायरेक्टरीज सर्च इंजन में इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची दी जाती है। ठीक, तो कैटेगरी के आधार पर, जैसे आपने सर्च किया कि हमें कोई भी एक टॉपिक डाला, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट्स है, तो वो ये आपको लिस्ट देगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में ये ब्लोग्रामा, क्या दोस्तों? ब्लोग्रामा एंड 9 साइट्स, ये 2 हैं किसके? डायरेक्टरी सर्च इंजन के एग्जाम्पल। ठीक, और हाइब्रिड सर्च इंजन के, यह क्राउलर व डायरेक्टरीज का मिश्रण है। तो ये दोस्तों क्या है? दोनों का मिश्रण है। जैसे एग्जांपल में गूगल और याहू लिख सकते हैं आप दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन क्या है? यह अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट दिखाता है। मतलब ये कुछ जो सर्च इंजन की मदद लेगा, उस सर्च इंजन से ये इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर ये डेटा दिखाएगा। ठीक, तो एग्जांपल में जैसे डॉग पाइल, मेटा क्रॉलर। ठीक, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जांपल हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सर्च इंजन कि यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके लोगो दिया हुआ है, वो कब आया है, सन वो दिया है, और देश, कौन से देश के द्वारा वो लाया गया है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। इसमें पहला क्या दिया हुआ दोस्तों? आर्चिव। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्चिव। ठीक, तो
तो आर्चिव पहला सर्च इंजन है, ठीक। कब आया? 1990 में आया, ठीक। और यूएसए द्वारा, ध्यान रखना, यूएसए द्वारा, ठीक। चलिए AOL.com, ठीक है दोस्तों, ये उसका लोगो हो गया। 1983 में आया। इसका देश का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये आया, यूज में नहीं रहा होगा, इसलिए इसको पहला नहीं मानते, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याहू। तो याहू, इसका लोगो इस तरह से है। 1994 में ये आया है यूएसए द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेटस्केप, नेटस्केप का लोगो ये है, 1994 में आया यूएसए द्वारा, ठीक। वेबोपीडिया, तो वेबोपीडिया इस तरह से इसका लोगो रहेगा, लिखा रहेगा बस, 1996 में आया यूएसए द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ask.com, इस तरह से लोगो, 1996 यूएसए। गूगल, ये लोगो रहेगा 1998 में यूएसए द्वारा। यांडेक्स, यांडेक्स का ये लोगो 2000 में आया और रूस द्वारा आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2000 में ये रूस ने भी डेवलप कर लिया, ठीक। बायडू, बायडू का ये लोगो है, 2000 में आया, चीन का आ गया, ठीक। अब खोज, यहाँ पे दोस्तों खोज और ये लोगो रहेगा, ये 2004 में भारत द्वारा, ठीक, अपना प्यारा भारत। चलिए अगला देखते हैं, गुरुजी। तो गुरुजी भी ये सर्च इंजन है, ये दोस्तों इस तरह से इसका लोगो रहेगा, 2006 और भारत का, ठीक। डगडगो, ये लोगो है 2008 में यूएसए द्वारा। ओके दोस्तों, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। बिंग, ये लोगो है 2009 में यूएसए द्वारा। चाचा.com, तो चाचा.com में 2006 में यूएसए द्वारा। इप्पी, इप्पी ये हो गया लोगो और 2010 में आया, देश की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। ओस्कोबो, तो ओस्कोबो का दोस्तों ये लोगो है, 2015 में आया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का, ठीक। गुड गोफर, तो गुड गोफर ये हो गया इसका लोगो, 2015 में, देश की जानकारी नहीं मिलती। ओमनिटी, ओमनिटी के ये लोगो 2016 में यूएसए द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों सभी सर्च इंजन के नाम आपको याद रखने हैं। वो नहीं पूछता है क्या, ये आपको सन नहीं पूछेगा, ठीक। देश भी बहुत कम पूछता है, बस आपको ये पूछता है कि नाम दे देगा, और ये पूछता है कि ये सर्च इंजन है कि वेब ब्राउज़र है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक। तो इनके सर्च इंजन के और पिछली क्लास में जो वेब ब्राउज़र हमने पढ़ा, तो इन सबको आप सेपरेटली आप नोट डाउन कर लेना, तो क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अन्य सर्च इंजन कुछ दिया हुआ है, डॉगपाइल, कोकोरिको, है ना, शोरबा, रफ्तार, हॉटबॉट, तो ये अन्य कुछ और भी हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अपना ईमेल, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं, ठीक। बिना ईमेल के मोबाइल फ़ोन भी लॉगिन नहीं होता, ठीक। तो उसी ईमेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ईमेल का फुल नेम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक। अब यहीं पे दोस्तों चेंज करके दे देता है ईमेल को, इलेक्ट्रॉनिक मेल की जगह कुछ और दे देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मेल दे दिया, आप इतना ध्यान नहीं देते और उसमें आंसर लगा देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक मेल दे देता है, इस तरह से चेंज कर देता ऑप्शन में। तो चलिए शुरू समझते हैं इसको, ईमेल को, ठीक। इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का प्रमुख साधन है, ठीक है। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार अमेरिका के रे टॉमिल्सन द्वारा किया गया, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी ईमेल का जो खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया, रे टॉमिल्सन ने, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, अमेरिका, ठीक। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी वीर BA शिवा आयुधुरोई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी थी, ठीक। तो रे टॉमिल्सन ही आपको ऑप्शन में देता है और वही सही मानते हैं, ठीक।
भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा www.hotmail.com द्वारा शुरू की गई, जिसका निर्माण सबीर भाटिया द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना, हॉटमेल पहला है जो ईमेल सेवा प्रदान करता है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? सबीर भाटिया द्वारा। ये यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक। निःशुल्क ईमेल सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं, ठीक, कौन कौन सी है? जीमेल, रेडिफ मेल, AOL मेल, जोहो मेल, ठीक, सेंडग्रिड मेल, याहू मेल, हॉटमेल, प्रोटोन मेल, iCloud मेल, इंडिया टाइम्स मेल, ठीक। तो ये सब क्या है दोस्तों? ईमेल सेवा प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं हैं। तो हम यूज़ कौन सा करते हैं? अक्सर क्या? 99% जीमेल का, ठीक। तो जीमेल का हम उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ईमेल एड्रेस के भाग। तो ईमेल एड्रेस के भाग में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ईमेल में 2 भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम, दूसरा डोमेन नेम कहलाता है, जिसे @ द्वारा अलग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है दोस्तों, ठीक, praveen2fast@gmail.com, ठीक। तो यहाँ पे praveen2fast क्या हो जाएगा? यूज़र नेम, और gmail.com डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर। ईमेल की विशेषताएं। ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूर भी आसानी से भेज सकते हैं। ईमेल में संदेश के साथ साथ डेटा फाइल, वीडियो, फोटो, PDF, अन्य डॉक्यूमेंट भी भेजे जा सकते हैं। यह बहुत सस्ता माध्यम है, ठीक है दोस्तों, क्लियर, आपको समझ में आ गया ये पूरा, ठीक है। चलिए, ईमेल में मैसेज के भाग हम क्या क्या उसमें उपयोग करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम में क्या हो जाता है दोस्तों? जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाता है। जैसे किस ईमेल के द्वारा ये मेल भेजा जा रहा है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो फ्रॉम में आपका ईमेल लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए, टू में क्या होगा? जो व्यक्ति ईमेल रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस इस सेक्शन में लिखा जाता है। मतलब आप जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल 2 में लिखा जाएगा, ठीक है। चले, सी, कार्बन कॉपी। इसका अर्थ कार्बन कॉपी है। जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता लेकिन यूज़र चाहता है उसे इस बारे में मालूम रहे, तो इसके लिए उसका एड्रेस कार्बन कॉपी में लिखा जाएगा। मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई भी एक कंपनी का बॉस है, ठीक, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कोई जानकारी देना है, ठीक, लेकिन किसी स्पेसिफिक को वो जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो क्या करेगा? 2 में तो उसको डालेगा ही, ठीक है, 2 में उसका ईमेल डालेगा, ठीक, लेकिन कार्बन कॉपी में अपने सभी एम्प्लॉयज़ की ईमेल डाल देगा ताकि इसकी जानकारी सभी को रहे। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? अगर यूज़र कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए, तो यूज़र ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करता है। कैसे? मतलब कि ये जैसे किसी को भेजे या पूरे एम्प्लॉयज़ को एक साथ भेजे तो एक दूसरे को वो पता ना चले मैसेज को देख के कि ये सबको भेजा गया है कि मुझे पर्सनल भेजा गया है, ठीक। तो उसको लगेगा कि ये मुझे पर्सनल भेजा गया है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज़ करके वो सेंडर क्या करेगा? सबको भेज सकता है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट। यह मेल का विषय है जिसमें आपको किस बारे में मेल भेजना है यह बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब समझते हैं मेल बॉक्स और उसके भाग। तो मेल बॉक्स में आप जब खोलते हैं आपका मेल तो वो कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, ठीक। तो मेल बॉक्स ही वह स्थान जहाँ सभी प्रकार की ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है, ठीक, उसको मेल बॉक्स कह रही है। ड्राफ्ट क्या होता है? ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना जिसे बाद में भेजा जा सकता है उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये भी समझ आया। ट्रेस, डिलीट किए गए ईमेल,
ट्रैश में चले जाते हैं। ठीक, आउटबॉक्स, फेल्ड या अनसेंड हुए ईमेल आउटबॉक्स में चले गए। स्पैम, जंक या अवांछित ईमेल, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्पैम होंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी बची है वो कवर करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन वाली जो पार्ट है वो मिस मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे के पूरे रिवीजन हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इसके अलावा हमारे जो चैनल में है आपका ई गवर्नेंस पूरा अपलोड हो चुका है। प्रीलिम्स की पूरे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और मेंस के भी जो डायनेस्टीज़ है एमपी की वो अब पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है, जैसे गोंड डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज़ को अपलोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल में सब्सक्राइब करके उन सभी प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा प्री कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिविज़न करते रहें, हैंड रिटेन नोट्स बनाते रहें और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। ठीक, जय हिंद।